अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लगता है आज मेरे साथी स्टूडेंट्स कुछ पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं कि ये क्या पढ़ रहे हैं। जी फरीना, क्या हो रहा है? लगता है कि वाइवा की तैयारी हो रही है। नहीं मिस, आज मैंने साइंस की बुक में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ा। उसी के बारे में मैं इन दोनों को बता रही थी। बहुत खूब, तो फिर क्या पढ़ा आपने? मिस, इसमें लिखा है कि हमारी आंख एक दिन में तकरीबन 27,000 मरतबा ब्लिंक करती है, यानी झपकती है। कितनी हैरत अंगेज बात है ना। हमें महसूस भी नहीं होता कि हमारी आंखें इतना झपकती हैं। स्टूडेंट्स, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि हम आंख क्यों झपकते हैं? जब हम आंख झपकते हैं तो हमारी आई बॉल साफ और नम रहती है और आंख झपकने से हमारी आंख बैरूनी धूल मिट्टी और जरासीम से पाक रहती है। इसीलिए ऊँटों की इतनी घनी पलकें यानी आईलैशेस होती हैं, ताकि इनकी आंखों में सहरा की मिट्टी को जाने से रोक सकें। बल्कि इनकी पलकें एक की बजाय 2 लेयर से मुश्तमिल होती हैं। यानी कि ब्लिंकिंग हमारी आंख की हिफाजत करती है। मिस, मैं तो अल्लाह की कुदरत पर हैरान हूँ कि उसने किस बारीकी से हमारे जिस्म के हर हिस्से को तश्कील दिया है। बेशक स्टूडेंट्स, आंखें हमारे जिस्म का बहुत ही अहम और नाजुक हिस्सा हैं। जी मिस, मैंने भी नेशनल जियोग्राफिक पर सुना था कि दिमाग के बाद आंखें हमारे जिस्म का सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होती हैं। बिल्कुल ठीक मोहसिन, हमारी आंखें तकरीबन 2 मिलियन से ज्यादा वर्किंग पार्ट्स पर मुश्तमिल होती हैं। 2 मिलियन? मिस, क्या हम इंसानी आंख का मुशाहिदा कर सकते हैं? स्टूडेंट्स, इंसानी आंख तो नहीं, लेकिन आइए आज हम शीप की आंख की साख्त और उसके पार्ट्स का मुशाहिदा करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आंख और उसके हिस्सों से मुताल्लिक एक एनिमेशन देखते हैं। आँख हमारे स्कल यानी कि खोपड़ी के बोनी सॉकेट में होती है। आईबॉल की साख्त स्पेरिकल होती है और इसमें टिश्यूज़ की 3 लेयर्स होती हैं। बैरूनी लेयर सख्त होती है और इसे स्क्लेरा कहते हैं। दरमियानी लेयर्स को क्योराइड कहते हैं और अंदरूनी लेयर को रेटिना कहते हैं। जब लाइट आंखों पर पड़ती है तो कॉर्निया से गुजरती है, जो कि स्क्लेरा का ट्रांसपेरेंट पोर्शन है। इसके बाद लाइट एक्वस ह्यूमर से गुजरती है और पीपल से गुजरकर लेंस में दाखिल होती है। लेंस लाइट को रेटिना पर फोकस करता है। जी स्टूडेंट्स, आइए अब अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं और सबसे पहले इस प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल पर एक नज़र डालते हैं। हमारे पास मौजूद है एक शीप की आंख, डायसेक्शन बॉक्स, डायसेक्टिंग ट्रे, हैंड ग्लव्स, पेपर टॉवल और एक प्लास्टिक बैग। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं ग्लव्स पहनूंगी। स्टूडेंट्स, अब मैं आई को उठाऊंगी और हम उसकी बैरूनी साख का मुशाहिदा करेंगे। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये सफेद रंग का हिस्सा स्क्लेरा है, ये फैट मसल्स हैं, ये कॉर्निया है और ये आयरस है। बिलाल, अब आप मुझे डायसेक्शन बॉक्स में से सीजर्स निकाल कर दें। सीजर्स की मदद से मैं फैट मसल्स को काटूंगी। बिलाल, अब आप मुझे स्कैल्पर दीजिए। अब मैं स्कैल्पर की मदद से कॉर्निया पर इस तरह चीरा लगाऊंगी कि एक्वस ह्यूमर बाहर निकाल दिया जाए। अब मैं स्क्लेरा से लेके आंख के दरमियाने हिस्से तक चीरा लगाऊंगी। अब हम सीजर्स की मदद से आंख के गिर्द कट लगाएंगे ताकि ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए।
स्टूडेंट्स, ये सामने वाला आधा हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये कॉर्निया है। अब हम कॉर्निया को रिमूव कर देंगे। अब हम दोबारा स्कैल्पर लेंगे और इस हिस्से को क्लियर टिश्यू की लेयर तक कट लगाएंगे। स्टूडेंट्स, कॉर्निया और लेंस के बीच में आइरस मौजूद होता है। अब हम आइरस को पुल आउट करेंगे, यानी कि बाहर निकालेंगे। स्टूडेंट्स, अब हमने आइरस को बाहर निकाल दिया है और आप देख रहे हैं ये बीच में एक सुराख है। इस सुराख को प्यूपिल कहते हैं। मिस, प्यूपिल का क्या फंक्शन होता है? बिलाल, जैसा कि आपने देखा कि प्यूपिल एक छोटा सा सुराख है। लाइट कॉर्निया और एक्वस ह्यूमर से पास होकर इस सुराख से गुजरकर रेटिना तक पहुंचती है। मोहसिन, आप एक अखबार ले आइए। मोहसिन, आप अखबार खोलकर सामने रखिए। स्टूडेंट्स, अब मैं लेंस को हाथ से रिमूव करूंगी। अब मैं लेंस को अखबार पे रखती हूं। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि जिस अल्फाज पे हमने लेंस को रखा है वो मैग्नीफाइड यानी बड़ा दिखाई दे रहा है। अब हम दूसरा बैक साइड वाला हिस्सा लेंगे और तमाम विट्रियस ह्यूमर को बाहर निकाल देंगे। अब हम इसे पेपर टॉवल से साफ करेंगे। अब हम इसमें रेटिना को आइडेंटिफाई करेंगे। स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं ये पोर्शन जो है ये रेटिना है। स्टूडेंट्स, हमारा मुशाहिदा अब मुकम्मल हो चुका है। अब मैं आंख के तमाम हिस्सों को पहले प्लास्टिक बैग में डालूंगी और डस्टबिन में डालूंगी। बिलाल, आप प्लास्टिक बैग खोलिए। बिलाल, अब आप ये डस्टबिन में फेंकाइए। मिस, मैंने हमेशा आई के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज डायसेक्शन के बाद इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। शाबाश मोहसिन। अब आप लोग इस प्रैक्टिकल को ध्यान में रखते हुए आंख की डायग्राम बनाइएगा। आइए स्टूडेंट्स, अब हमारे रीकैप का वक्त हुआ है, तो रीकैप एनिमेशन देखते हैं। आज के प्रैक्टिकल में हमने आँख की साख्त का मुशाहिदा किया। सबसे पहले हमने बैरूनी साख्त का मुशाहिदा किया और स्क्लेरा, कॉर्निया, एरिस और फैट मसल्स की निशानदेही की। फिर हमने शीप की आंख को डायसेक्ट करते हुए इसकी अंदरूनी साख्त का जायजा लिया और एक्वस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर, प्यूपिल, लेंस और रेटिना की निशानदेही की। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल। आइए अब अपने आज के सवाल की जानिब बढ़ते हैं। मेरा आज का सवाल है कि
हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी नजर यानी कि आईसाइट क्यों कमजोर हो जाती है? स्टूडेंट्स, मेरे इस सवाल का जवाब जरूर ढूंढिएगा। अगले प्रैक्टिकल में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।